उमेश गौतम जैसा हमारा मेयर कैसा हो, उमेश गौतम। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रथम चरण 4 मई को हो चुका है। अब दूसरे चरण का चुनाव 11 मई के लिए होगा। इसी क्रम में बरेली में भी 11 मई के लिए मतदान होना है और मेयर पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी उमेश गौतम लगातार गली मोहल्लों में जाकर कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उमेश गौतम निवर्तमान मेयर भी हैं और उनके लिए जनता का समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क कर रहे उमेश गौतम से जब TV9 के संवाददाता मनवीर सिंह ने बात की तो उन्होंने बताया कि वो गली मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। उनके लिए हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, डॉक्टरों का भी समर्थन मिल रहा है और वो भारी मतों से अपनी जीत मान रहे हैं। नगर निगम का चुनाव बरेली में 11 मई के लिए है और लगातार अब ये देख रहे होंगे भाजपा के प्रत्याशी उमेश गौतम मोहल्लों में जाकर कैंपिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, किस तरह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दों पे सिर्फ विकास का मुद्दा है और कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास का जो डेवलपमेंट का हमने मुद्दा किया है, जो डेवलपमेंट हमने बरेली को दिखाया है, वही हमारा चुनाव का एक मुद्दा है कि हम विकास जो है उसको हम करेंगे और बरेली को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे। किस तरह का समर्थन मिल रहा है जनता को? आप देख सकते हैं जबरदस्त समर्थन है। इस बार बड़ी सामंजस्य स्थिति है, जैसे डॉक्टरों का पिछली बार उमेश को समर्थन मिला था समाजवादी पार्टी के तोमर के लिए, इस बार आपको भी समर्थन कर रहे हैं। हर जगह, हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर लोग समर्थन कर रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं। भाजपा का बड़ा लीडर तो आएगा आपको चुनाव प्रचार के लिए? सारे लोग आ रहे हैं, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित रूप से। तो ये जो हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी उमेश को साफ तौर पर इनका कहना है कि डॉक्टरों का भी समर्थन मिल रहा है, जनता का भरमार समर्थन है और इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार और भाजपा के कुछ बड़े लीडर भी आके इनके चुनाव प्रचार करेंगे। बरेली से मनवीर सिंह, TV9। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ गुंडागर्दी फैलाना और अराजकता फैलाना है। यूपी में माफियाओं और गुंडों की कोई जगह नहीं है। पार्टी को समर्थन दिया अपने घर से निकल करके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इस बार खास बात यह है कि हमारे पार्षद सभासदगण भी बड़ी संख्या में जीत करके आ रहे हैं और विपक्षी दल अपने घरों से ही नहीं निकले। उनको न कहने को कुछ जनता के पास है, न कोई उनका कोई एजेंडा है, न कोई नीति है। विपक्षी दल खासकर समाजवादी बुरी तरह से फ्लाप्सो साबित हुए हैं। उनकी गुंडई से, उनकी अराजकता से जनता आज भी सिहर उठती, उनको उनकी अराजकता भले आरंभ को भूली नहीं है। जनता ने पूरी तरह से बीजेपी के कमल को खिलाने का काम किया है। लगातार माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है। हमने 2017 में ही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को भयमुक्त समाज देंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम अदालत के माध्यम से पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगातार वोट टैंपरिंग की गई है, बेईमानी की। आपको पता है, आप भी भैया परीक्षण कर लो, हर स्थिति में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। हमारी सरकार ने हर तरह से निर्वाचन आयोग को सहयोग किया। समाजवादी पार्टी के बहुत जगह सिंबल भी नहीं है, इस बार टिकट बदले। दरअसल आपको पता है कि बरेली में सिंबल किसका है, वो लड़ा किसको रहे, वो स्वयं कंफ्यूज्ड रहे। समाजवादी पार्टी अपना निर्णय ही तय नहीं कर पाती है। वो घर जाकर के कुछ दूसरा निर्णय लेते हैं, मैदान में आके दूसरा निर्णय लेते हैं। कई जगह उनके प्रत्याशी नहीं है, कई जगह वो निर्दलीय के साथ खड़े हैं, कई जगह साइकिल छपी है लेकिन साइकिल का कोई मतलब नहीं है। तो खुद अपने को केंद्रित नहीं कर पा रहे, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, पूरी तरह से कंफ्यूजन में है और दिग्भ्रमित है। उनके पास कोई दिशाहीन है, कोई दिशा तय नहीं। मंत्री जी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उसमें ये कहा है कि एक व्यक्ति ने बरेली में एक व्यक्ति की हत्या की थी, उसके तमाम फोटो बीजेपी नेताओं के साथ हैं, आपके साथ भी है। मयंक रस्तोगी नाम है। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और योगी जी की लाइन ऑर्डर को जनता तक पहुंचा।
बताते चलें कि बरेली में भाजपा ने उमेश गौतम को मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। बरेली में मेयर पद पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के 35 नेताओं ने आवेदन किया था, मगर भाजपा ने फिर एक बार निवर्तमान मेयर पर ही भरोसा जताया।